अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, थाना ननकाना साहब की हुदूद में एक गांव में मोहम्मद इदरीस के खेत में फाल्स से चुनते हुए आसिया मसीह और चंद मुसलमान खवातीन के दरमियान एक बहुत ही छोटी सी बात पर झगड़ा होता है और आसिया मसीह इस हद तक आगे चली जाती है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और कुरान की शान में ऐसे ऐसे नाजेबा अल्फाज से गुस्ताखियाँ करती है जिसको मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकता। उसके बाद गांव में कोहराम मचता है, पंचायत बैठती है, उसको बुलाया जाता है और पहली मर्तबा आसिया मसीह पंचायत के सामने एक कन्फेशनल स्टेटमेंट देती है कि हाँ, मैंने गुस्ताखियाँ की हैं। उसके बाद फैसला ये होता है कि एक वफ्द मस्जिद के इमाम यानी मकामी मस्जिद के इमाम की मुद्दियत में जाएगा और थाना ननकाना साहब में इसके खिलाफ FIR कटवाएगा। उसके बाद बहुत रुकावटों के बावजूद ताज़ीरात पाकिस्तान दफ़ा 295C के तहत आसिया मसीह के खिलाफ FIR हो जाती है। केस इन्वेस्टिगेशन के लिए SP सैयद अमीर बुखारी के पास जाता है, जो कि इंतहाई ईमानदार ऑफिसर हैं। उनके सामने दूसरी मर्तबा आसिया मसीह फिर कन्फेशनल स्टेटमेंट देती है। रिपोर्ट बन के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास जाती है, नवेद इकबाल साहब के पास। उनके सामने ये केस 1.5 साल तक चलता है और वहां भी ये अपना कन्फेशनल स्टेटमेंट देती है कि हाँ, मैंने गुस्ताखियां की हैं और 8 नवंबर 2010 को सेशन कोर्ट उसको सजाए मौत सुना देती है। यहाँ पर जब वो शेखुपुरा में मुंतकिल की जाती है तो आपको याद होगा सलमान तासीर की एंट्री हुई थी, जिसने ये कहा था कि ये 295C जिया दौर का काला कानून है। उसके 2-3 साल के बाद लाहौर हाई कोर्ट में एक बार फिर अपील दाखिल होती है। लाहौर हाई कोर्ट इस मामले को बहुत बारीक बीने से देखने के बाद उस फैसले को कायम रखती है, यानी सजाए मौत को बरकरार रखा जाता है। और आज बदकिस्मती से 31 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिलीज कर दिया। मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहता हूँ साहब, ये मसला सिर्फ आसिया मसीह का नहीं है, ये मसला 295C का है। बैनुल अक़वामी ताकतें इस कानून को, जिसे तौहीन रिसालत का कानून कहते हैं, इसे सबूताश करना चाहती है। हम इसे बचाना चाहते हैं, लेकिन जहन में रखिएगा, हमें इसे भी बचाना है और पाकिस्तान को भी बचाना है। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।